हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हिंदी के पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन जानते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाला एक शिक्षक अपने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सामग्री है प्रामाणिक, अनुपयोगी, मनोरंजक या कृत्रिम। तो यह सामग्री है प्रामाणिक। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ये जो प्रबल लिख उठा है यह गलत है, यहाँ पर होगा पर बल। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनका उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो या जिनका एक ही उत्तर हो। तो हमारा सही आंसर है विभिन्न उत्तर वाला, जिनके उत्तर विभिन्न हों, जिससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास। कौन सा अपेक्षित नहीं है? अनुकरण क्षमता का विकास। सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में हिंदी से अलग भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदी से अलग भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, बच्चों को हिंदी से अलग रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदी से अलग रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बच्चे हिंदी से अलग भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी से अलग भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदी से अलग रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। तो इसमें हमारा सही आंसर है हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। कौन सा सही आंसर है? आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। भाषा परिचर्चा और संवाद, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति या कल्पनाशीलता। तो बच्चों की यह है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। सही आंसर है सी। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में सहायक है। भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ना, भाषाई संरचना पर अधिकार। इसमें हमारा सही आंसर है डी, भाषाई संरचना पर अधिकार। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? पोस्टर, पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक सामग्री या व्याकरण की पुस्तक। तो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए हम पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करेंगे। सही आंसर है हमारा बी। कौन सा सही आंसर है? बी। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्यपुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया कर सकते हों? तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया कर सकते हैं, यानी वह आपस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह है अंग्रेजी या विदेशी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या हिंदी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी। तो कौन सी भाषा है? मातृभाषा या हिंदी। हमारा सही आंसर है सी।
नेक्स्ट है व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। किस पर बल देती है? मानकता, नियमों, परिभाषा या उदाहरण। किस पर बल देती है? उदाहरणों पर। आगमन विधि सबसे ज़्यादा उदाहरणों पर बल देती है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। ऑप्शन ए विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, बी विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को भी समझने में मदद करता है। तो हमारा इसमें सही आंसर कौन सा है? सी सही है। नेक्स्ट है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानियाँ की कमियाँ बताने में, व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में। इसमें हमारा सही आंसर है सी, कहानियाँ रचने में मदद करती है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसके कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। सामाजिक व आर्थिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक व व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक। प्रत्येक भाषा शिक्षक को यह ज़रूर जानना चाहिए कि उसके कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक विशेष पृष्ठभूमि क्या है। तो आंसर डी सही है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।